ट्रेडिंग में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों का लॉस होने से बचा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, क्योंकि ये व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये व्हाट्सएप ग्रुप वो टेलीग्राम ग्रुपों के जैसा या फिर यूट्यूबरों के जैसा या एडवाइजर के जैसा या ग्रुप ब्रोकरों के जैसा नहीं है जो आपको लॉस के साधन देता है। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी ऐसी है जो आपको लॉस से बचाती है। तो अगर आपको भी डेली लॉस होता है किसी एडवाइजर की वजह से, किसी ब्रोकर की वजह से, या फिर किसी यूट्यूब वाले की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से, या फिर किसी ब्रोकर की वजह से, या फिर खुद की वजह से, अगर किसी भी कारणवश आपको लॉस होता है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, ताकि आप लोग बचे रहो अपने डेली लॉसेस से। ठीक है। चलिए सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। अभी 5 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में। निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर सबसे पहले आप देखोगे, ठीक है, आने वाले सबसे पहले दो इवेंट है। कल आरबीआई का भी इवेंट है और ट्रम्प साहब की भी कोई न्यूज वगैरह चल रही है, तो कल, आज और कल कल कुछ हो सकता है बड़ा, कल नहीं होगा तो कल एक बड़ा ट्रैप जरूर होगा। और अगर आपको उस ट्रैप से बचना है तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि एक भी सेकंड अगर आप स्किप करते हो ना तो आपको लाखों का लॉस हो सकता है भाई। ठीक है। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये यूट्यूब चैनल आपको लाखों का लॉस होने से बचाने का पूरा पूरा एफर्ट्स करता है, तो आप लोग भी पूरा पूरा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है। निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी ने एक अच्छी बाइंग दिखाई आज। ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे लास्ट सेलर के ऊपर क्लोज नहीं किया है ये, अगर आप क्लियरिटी से देखोगे लास्ट सेलर के ऊपर ये क्लोज नहीं किया है। ओवरऑल ये काफी दिनों से साइडवेज चल रहा है, काफी दिनों से, अगर आप इसको देखोगे तो ये काफी दिनों से दोस्तों साइडवेज चल रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम इसको देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। तो जो लास्ट इसका ब्रेकडाउन लेवल था ना, ये उसके नीचे जरूर आज क्लोज करने में, अभी तक देखोगे आप उसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज उसके नीचे जरूर क्लोज कर रहा है, तो ये एक गिरावट का संकेत जरूर है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक यूट्यूबर, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर, या आप खुद, क्योंकि आपको भी कुछ पता है नहीं मार्केट क्या करता है, क्यों करता है। एफआईडीआई वाले अगर बाइंग आती है तो उसमें एफआईडीआई वालों का क्या मकसद होता है, अगर सेलिंग आती है तो उसमें एफआईडीआई वालों की क्या साइकोलॉजी रहती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी चीजें एक बाय वन आपको बताई जाएगी। ठीक है। सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। और व्हाट्सअप कम्युनिटी आपने ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, अगर आप डेली लॉसेस करते हो तो, चाहे से खुद से लॉस करते हो, या किसी एडवाइजर के कहने पे करते हो, या किसी ब्रोकर के कहने पे करते हो, या फिर किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे करते हो। ठीक है। तो अगर निफ्टी को अगर आप देखोगे आज ये क्लोज कर रहा है भाई अपने इस ब्रेकडाउन लेवल के नीचे, उस ब्रेकडाउन के लेवल के नीचे जिसका ब्रेकडाउन करके इसने ये डिप दिया था, फिर बाउंस देके इसको वापस रिटेस्ट करके, और फिर इसने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया था, और फिर इसका ब्रेकआउट तो किया इसने। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, इस लेवल के ऊपर ऊपर मैं आपको क्लियर बता दूं जिस हिसाब से निफ्टी है ना क्लोज हो रहा है। ठीक है। तो ये जो ऊपर का बॉक्स मैंने बनाया है, ठीक है, अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो इस ऊपर के बॉक्स के अंदर कौन कौन ट्रैप है मैं आपको बताता हूँ। एफआईडीआई वालों ने ब्रेकआउट करवाया, ठीक है, और टेलीग्राम वालों ने, यूट्यूबरों ने, एडवाइजरों ने, ब्रोकरों ने और नए नए ट्रेडरों ने भर भर के क्या बाय किया, कॉल ऑप्शन। और पिछली 3-4 एक्सपायरियों से सारे कॉल ऑप्शन जीरो हो रहे हैं, सारे कॉल बायर जीरो हो रहे हैं। और जिन लोगों ने फ्यूचर बाय कर रखा है, चाहे वो स्टॉक का हो, चाहे फिर वो स्टॉक का हो या इंडेक्स का हो, वो भी लॉस में है। ठीक है। जो लोग स्टॉक्स बाय करके बैठे हैं, कैश में स्टॉक, ठीक है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक, वो भी जो लोग यहाँ बाय करके बैठे हैं, चाहे खुद के कहने से बाय किए हो, या फिर किसी पागल यूट्यूबर के कहने पे, या फिर किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे, या फिर एडवाइजर के कहने पे, या ब्रोकर के कहने पे, यहाँ वो सभी लोग इस लेवल के ऊपर ऊपर, जब तक निफ्टी नहीं निकलता है ना तब तक फुल ऑन बुलिश होना यहाँ, ये मानिए कि बहुत घातक सिद्ध कर सकता है। और अभी सबसे ज्यादा लोग है ना बुलिश हैं इस लेवल पे, सबसे ज्यादा लोग हैं। आप यूट्यूबरों को देख लो, टेलीग्राम वालों को देख लो, एडवाइजरों को देख लो, ब्रोकर को देख लो, सबके सब दोस्तों यहाँ बुलिस है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं दिख रहा कि ये वो लेवल है जहां से एफआईडीआई वाले ने यहाँ से पहले भी सेल किया था, दूसरी बार इसी लेवल से वापस सेल करके अच्छा खासा निफ्टी को गिराया था। ठीक है। टेलीग्राम वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। आप इन भाई साहब को देखो। ठीक है। इन भाई साहब को देखो, ये भाई साहब कौन है। ठीक है। ये भाई साहब एमसीएक्स का चार्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं, और लिख रहे हैं ऑन मेजर रेजिस्टेंस इफ ब्रेक एंड सस्टेन कैन गो मच हायर कीप इन वॉच लिस्ट, डू यू ओवन एनालिसिस एज वेल। मतलब ये कह रहे हैं कि एमसीएक्स और ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको है ना एमसीएक्स का चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है।
और एमसीएक्स का चार्ट दिखाने के बाद मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अब आप लोग खुद सोचिए कि जिस एफआईडीआई वालों ने आज ये जो एमसीएक्स है सबकी नजरों में क्यों है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है, ठीक है, और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आप खुद एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि जिस एफआईडीआई वाले ने, ठीक है, जिस भी एफआईडीआई वाले ने यहाँ, ठीक है, सेल किया था, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट करवा के अगर सस्टेन भी करता है, ये इन्होंने क्या बोला कि सस्टेन करता है, अगर यहाँ रुकता भी है ना, तो ये ऐसे ही टेलीग्राम वाले यूट्यूबर, ब्रोकर, नए नए ये एडवाइजर, नए नए ट्रेडर, सबके सब लोग यहाँ क्या करेंगे, एमसीएक्स का फ्यूचर बाय करेंगे, एमसीएक्स में कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ सब क्या करेंगे, बाय करेंगे, बाय करेंगे, बाय करेंगे, एमसीएक्स के स्टॉक्स बाय करेंगे, एमसीएक्स का फ्यूचर, एमसीएक्स के कॉल ऑप्शन, सबके सब यहाँ बाई करेंगे। जितने दिन यहाँ रुकेगा ना उतने दिन यहाँ बाइंग होगी। कैसे बाइंग होगी, जैसे भी निफ्टी में हो रही है, जैसे भी मिड कैप निफ्टी में हो रही है, जैसे भी बैंक निफ्टी में हो रही है, जैसे भी फाइनेंशियल निफ्टी में हो रही है, जैसे भी सेंसेक्स में हो रही है, वैसे ही सब इसमें क्या करेंगे। अगर ये रुक जाता है कुछ दिन, तो जैसा इन भाई साहब ने बोला कि अगर सस्टेन करता है तो और ऊपर जा सकता है। तो अगर इनके कहने पे, इनके टेलीग्राम में अगर आप लोग देखोगे, यूट्यूब पे तो काफी अच्छे खासे हैं भाई, ठीक है, टेलीग्राम में भी इनके हैं ऑलमोस्ट भाई 70 70 हजार लोग हैं, ठीक है। तो 70 हजार लोग अगर यहाँ बाय करते हैं, ठीक है, और एफआईआई वाले जिसने यहाँ से सेल करके 2500 पॉइंट इसको गिराया था, ठीक है, 2500 पॉइंट गिरा, देख लो भाई, 7100 से, ठीक है, 7000 से लेकर ये सीधा 4200 आ गया था। 4200 का मतलब समझ रहे हो, 4200, 2800 पॉइंट यहाँ से एफआईडीए वाले ने गिराया था। यहाँ से फिर वो क्या करेगा, कुछ दिन यहाँ रुकेगा, जैसा कि ये टेलीग्राम वाला कह रहा है, तो और भी एडवाइजर, ब्रोकर जो टेक्निकल पे डिपेंड है, मूविंग एवरेज पे डिपेंड है, ऑप्शन चेन, पीसीआर डेटा, इन डेटा पे डिपेंड है, वो सब यहाँ यही बोलेंगे कि अगर रुकता है तो बाय करो। और जितना यहाँ रुकेगा ना, जितना यहाँ रुकेगा, समझ जाना एफआईडीआई वाले बाय करवा रहे हैं, टेलीग्राम वाले बाय करवा रहे हैं, एडवाइजर बाय करवा रहे हैं, ब्रोकर बाय करवा रहे हैं, और नए नए पागल ट्रेडर इनकी सुन के यहाँ एमसीएक्स में कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, एमसीएक्स का फ्यूचर बाय कर रहे हैं, ठीक है। और फिर होगा क्या, आप लोग खुद देख लेना, कुछ दिनों बाद आ सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, मान लो चला जाए थोड़ा बहुत और ऊपर, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद आप देख लेना कि एक दिन ये वापस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी करवा देगा नीचे के लिए। तो इन टेलीग्राम वालों के सुनने से पहले, टेक्निकल या फंडामेंटल्स पर डिपेंड होने से पहले, काफी सारी चीजें हैं। जो मेन चीजें हैं वो है साइकोलॉजी। अगर आप लोग साइकोलॉजी नहीं समझेंगे तो आप लोगों को जैसे डेली लॉस होता है वैसे ही लॉस होता रहेगा। और ऐसे ही टेलीग्राम वालों की गलत इंफॉर्मेशन की वजह से अगर आप लोगों को डेली लॉस हो रहा है, ठीक है, किसी ब्रोकर की वजह से आपको डेली लॉस हो रहा है, किसी एडवाइजर की वजह से आपको डेली लॉस हो रहा है, आप खुद बिना सीखे कर रहे हैं, आपको ना ट्रेड मैनेजमेंट का पता है, ना फंड मैनेजमेंट का पता है, ना किसी चीज का पता है, और आप लोग डेली लॉस कर रहे हैं, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करिए, आपके लिए है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, ठीक है। एक एक भाई साहब को मैं और दिखा देता हूँ, कौन से भाई साहब हैं वो, ये भाई साहब हैं, ठीक है, ये भाई साहब है ना, इन भाई साहब को देखो, आफ्टर ब्रेकआउट 27,750 टू 24,900, मतलब निफ्टी ने ब्रेकआउट किया और ये ऊपर चला गया, ठीक है। और आप इन भाई साहब को देखो, ये भाई साहब वाई वाई लूट रहे थे, ठीक है, ये भाई साहब वाई वाई लूट रहे थे कि फंसा के बीएफ को चलाइए ऊपर। अब एज डिस्कस इन वीडियो, जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया था, ठीक है। और ये भाई साहब क्या कह रहे थे कि है ना, निफ्टी ऊपर जाएगा, तो सब लोग निफ्टी ऊपर जा रहे थे और सब लोग वाहवाही लूट रहे थे। कहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, आज का मैं आपको दिखा देता हूँ कि सब लोगों ने कॉल कैसे बाई की होगी आज के मार्केट में। ये लोग कहाँ चिल्ला रहे थे, मैं आपको क्लियर बताऊं, ये लोग है ना भाई साहब, यहाँ चिल्ला रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे चिल्ला रहे थे। जब एक ग्रीन कैंडल आया ना, सब लोग यहाँ है ना भाई, सी बाय के फेवर में आ गए, बाय के फेवर में आ गए, हर एक चीज मतलब बाय 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 के फेवर में आ गए। अगर ये सच में बायर स्ट्रोंग था भाई, ये बायर सिर्फ ट्रैप करवाने के लिए आया था। इसके अपोजिट आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाओगे ना, तो यहाँ हमने क्लियर कट बताया था। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जाकर चेक कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, ठीक है। हमने क्लियर बताया था जब ये कैंडल आया कि ऊपर कोल साइड मत फंसना। यहाँ जहाँ सारे हर एक बड़े बड़े टेलीग्राम वाले, इन भाई साहब को अगर आप जाके देखोगे तो इनके टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। इन भाई साहब को जाके देखोगे तो इनके 9 लाख सब्सक्राइबर है भाई यूट्यूब के अंदर, ठीक है। ये सारे लोग है ना भाई साहब बाई के फेवर में थे, बाई सबसे ज्यादा इन लोगों ने बाई करवाया है। एफआईडीआई वाले अपनी चाल चलते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, जो टेक्निकल फंडामेंटल मूविंग एवरेज इंडिकेटर पर जिंदा है। एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर उस प्लान में जाकर फंस जाते हैं, ठीक है। तो जो भी लोग इस कैंडल में यहाँ कॉल बाय कर रहे थे उन सभी लोगों को लॉस हुआ, ठीक है। बाय का ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं था। ये बाय साइड निफ्टी ऊपर क्यों गया, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आज निफ्टी ऊपर क्यों गया, ठीक है।
जैसा कि आप अगर जो मेरे डेली वीडियो देखता है, अगर आप नहीं देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियो देखो, ठीक है। जब ये इस दिन है ना, इस दिन ये अच्छी गिरावट आई तो उसके अगले दिन है ना, यहाँ सब लोग पुट खरीद रहे थे, तो ये पुट वाले पहले से फंसे पड़े हैं, ये पुट वाले और आ गए भाई लपट में। तो इन पुट बायर्स का पैसा जीरो करना था ना भाई एफआईडीआई को, और वो तो फिर जाना ही था ऊपर, तो यहाँ तक आया ही, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है या इस लेवल पे आता है किसी कंडीशन में, तो यहाँ जो भी लोग सही बाय करेंगे, कल का वीडियो जाकर देख लो, शॉर्ट्स भी डाले मैंने, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने क्लियर कट कहा था इस लेवल के ब्रेकआउट पे बिना किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के जो भी कॉल बाय करेगा या ठीक है वो फंसेगा, उसको लॉस होगा। तो जिन लोगों ने भी इस कैंडल में कॉल बाय किया है, इस ब्रेकआउट पे कॉल बाय किया, इन टेलीग्राम वालों के कहने पे या फिर खुद से या फिर किसी एडवाइजर ब्रोकर के कहने पे, उन सभी लोगों को निफ्टी ने जीरो कर दिया। तो निफ्टी एक मकसद पे चलता है, इस एक्सपायरी उसका मकसद हो गया। पहले उसने ये ऊपर कॉल बायर्स को फंसाया, ठीक है, कहाँ कहाँ कॉल बायर्स को फंसाया आप देख लो, ठीक है। मंडे यहाँ कॉल बायर्स को फंसाया, ट्यूसडे यहाँ कॉल बायर्स को फंसाया, फिर उसके बाद थर्सडे यहाँ कॉल बायर्स को फंसाया, थर्सडे यहाँ कॉल बायर्स को फंसाया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो थर्सडे तक ये सारे खत्म हो गए, कॉल बायर्स और पुट बायर भी खत्म हो गए। अब ये फ्राइडे का है, तो फ्राइडे यहाँ इसने पुट बायर फंसाए, फिर उनको पहले यहाँ ले जाके खत्म किया, फिर यहाँ कॉल बायर्स ऐड हुए, फिर उन कॉल बायर्स को यहाँ लाके खत्म किया, ठीक है। और यहाँ जब सारे के सारे पुट बायर बन गए ना भाई, यूट्यूब वालों के कहने पे, बड़े बड़े टेलीग्राम वालों के कहने पे, एडवाइजर ब्रोकरों के कहने पे, या नए नए ट्रेडर जो खुद से एक लाल कैंडल में भाई बेरिश हो जाएंगे, एक ग्रीन कैंडल में बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी लोगों ने यहाँ पुट बाय किया और एफआईडीआई वालों ने उनको जीरो कर दिया। और फिर जब यहाँ लोग कॉल खरीद रहे थे, उन सारे कॉल वालों को जीरो कर दिया। तो आप लोगों को मार्केट का और एफआईडीआई वालों का, मार्केट मेकर का, ठीक है, सबका आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, तब आप पैसा बना पाओगे। अदरवाइज इन टेलीग्राम वालों के पीछे घूमते रहो, एडवाइजरों की बातें में आते रहो और खुद से पागलपन करते रहो और डेली लॉस करते रहो। मना किसने किया भाई, आपका पैसा है, चाहे मर्जी जैसे जीरो को करो आप, ठीक है। और अगर आप लोगों को दुख होता है अपने लॉस का, अगर आप अपना लॉस बंद करना चाहते हो, तो भाई इन टेलीग्राम वालों को छोड़ो, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, जो आपको पैसा कमाने का कमिटमेंट नहीं देती, लेकिन आपको लॉस से बचाने का जरूर देती है। जहाँ ये सब लोग आपको लॉस करवाने के रास्ते खोल रहे होंगे ना, हम आपको लॉस से बचाने के रास्ते देते हैं हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ऑल ओवर निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में आज तो आपको पता ही लग गया कि जिन लोगों ने भाई यहाँ खुलते ही वैसे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन अगर कोई मुझे बता दे कि भाई इस पूरी रेंज में कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन है, तो मैं मान जाऊंगा, है ही नहीं भाई, कहाँ से बताओगे, ठीक है। या फिर ऐसा कोई और कॉन्सेप्ट कि भाई ये कैंडल आने वाला है, ये सिर्फ कैंडल आया है इसलिए ताकि नए कॉल बायर आए, ठीक है। यहाँ एफआईडीआई वाले एग्जिट ले, रिटेल कम्युनिटी यहाँ बाय करे, और फिर एफआईडीआई वाले इन सारे सी बायर्स को, कॉल बायर्स को जीरो कर दे, और वो कर दिया, ठीक है। चलिए अब कल की बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी में फ्राइडे को देखिए, अभी ट्रम्प काफी इवेंट आ रहे हैं कल, आरबीआई का भी है और उसका भी है, क्या कहते हैं, ट्रम्प ट्रम्प साहब का भी कल कुछ है, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के पास अभी रेंज है, रेंज कौन सी है, ये वाली रेंज है, ओके। अब निफ्टी में कल कैसे लॉस होने से बचना है, अगर मान लो ब्रेकआउट आता है, चाहे से कैसे भी आए, ठीक है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, तो मैं इन दोनों ही कंडीशन में कुछ नहीं करने वाला, मैं क्लियर बताऊं। और बात रही ब्रेकआउट पे कॉल खरीदने की, तो भाई मैं सी बाय करूंगा बिना तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के साथ, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के मैं सी बाय नहीं करने वाला, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मुझे सी बाय भी करना है ब्रेकआउट पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिप का वेट करूंगा, डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग समझ जाना एफआईडीआई वाले वास्तविकता में निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, आरबीआई की पॉलिसी में कुछ अच्छा है जो मार्केट को अच्छा लगेगा, लेकिन डिप पर बाय करूंगा भाई, सबसे बेस्ट है कि डिप का वेट करूंगा, डिप में कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं सी बाय कर लूंगा, ठीक है। उसके अपोजिट आज की ही तरह अगर ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, और ब्रेकआउट आने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है या फिर कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई मैं तो समझ जाऊंगा कि एफआईडीआई वालों ने ये ट्रैप सिर्फ टेलीग्राम वालों के लिए बनाया था। ब्रेकआउट ये एडवाइजर के लिए, ब्रोकरों के लिए और नए नए ट्रेडर जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, ये सिर्फ उनको ट्रैप करने के लिए था, ठीक है। अगर एफआईडीआई वाले यहाँ कोई बियरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए या फिर इससे भी नीचे तक के लिए वो देखने वाली बात होगी कितना तेजी से और कैसे गिरता है। लेकिन अगर कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफआईडीआई वाले ऊपर कॉल में नहीं, पुट वालों को पैसा देने वाले हैं, ठीक है। तो ये था निफ्टी का कल के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के नीचे,
या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ सब्र के साथ देखूंगा कि हो क्या रहा है। अगर मेरे को यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, मैं तो पुट बाय करूंगा ब्रेकडाउन पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या, अगर मान लो कि बाउंस आता है, ये मैं बाउंस का वेट करता हूँ, मेरी गंदी आदत है, मैं सब्र करता हूँ। तो अगर बाउंस आता है और बाउंस पे कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफआईडीए वाले निफ्टी को और नीचे लेकर जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई सी बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना ये एक ब्रेकडाउन ट्रैप था, ठीक है। एफआईडीआई वाले यहाँ से पुट बायर को नहीं, कॉल बायर्स को पैसा देंगे, ठीक है। तो ये था निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी का भी सेम, कि बहुत से लोग यहाँ पुट बाय करके बैठे थे भाई, इस ब्रेकडाउन पे पुट बाय करके बैठे थे, ठीक है। और उसको इनको ज्यादा से ज्यादा लॉस में बिठाना था, क्योंकि एफआईडीआई वालों का एक मकसद होता है, पहले ज्यादा भीड़ एक तरफ लाओ और फिर उस पूरी भीड़ को लॉस दे दो, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल निफ्टी भी नीचे न जाने के बजाय ऊपर चला गया, रीजन यही था कि जो लोग यहाँ पुट खरीद रहे थे, आज भी बहुत से लोग यहाँ पुट खरीद रहे होंगे भाई, बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के बहुत से लोगों ने यहाँ पुट बाय किया होगा, ठीक है। तो उन सभी लोगों को क्या ही दिया, क्लोज दे दिया। उसके बाद ये बड़ा ग्रीन कैंडल आया, ये बड़ा ग्रीन कैंडल आते ही नए नए ट्रेडर तो भाई अफरा तफरी मच जाते हैं, इतनी जल्दीबाजी जैसे पता नहीं करोड़ों का प्रॉफिट छूट गया, ठीक है। तो उन लोगों ने इस ग्रीन कैंडल में कॉल बाय किया, ठीक है। ये ब्रेकआउट आया, यहाँ उन लोगों ने कॉल बाय किया, ठीक है। और इन सभी लोगों को क्या किया, एफआईडीआई वालों ने अच्छा खासा लॉस में बिठा दिया। इसलिए बोलता हूँ सबर के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करो, वो भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ, अदरवाइज नहीं करनी है। तो एक बार देख लेते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी ने क्या किया है आज के दिन। तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज के दिन इसने क्या किया है, लास्ट सेलर के ये अंदर अंदर है, और जब तक ये रेड कैंडल आउट नहीं होता, फुल ऑन बुलिश होना इन लेवल से काफी दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मेरी इस इन्फॉर्मेशन का आप अच्छे से फायदा उठाओ अगर उठा सकते हो तो। और अगर आपको भी डेली इन टेलीग्राम वालों की वजह से, यूट्यूब वालों की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, खुद की वजह से, किसी एडवाइजर ब्रोकर की वजह से अगर लॉस होता है, तो हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है भाई, ठीक है। जाकर ज्वाइन कर लो तुरंत। चलिए फाइनेंशियल निफ्टी में अगर हम देखें, तो फाइनेंशियल निफ्टी में हमारे पास ये रेंज है, ओके। तो अगर फाइनेंशियल निफ्टी कल किसी भी कंडीशन में आज के हाई का ब्रेकआउट कर देता है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ब्रेकआउट कर देता है बड़ा कैंडल देके, कैसा ऐसा बड़ा कैंडल देके, तो भाई याद रखना भाई, मैं तो है ना बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के यहाँ सी बाय नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। मैं किसी बिना स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय नहीं करने वाला ब्रेकआउट पे। मैं मुझे अगर कॉल बाय करना है तो मैं डिप का वेट करूंगा, डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, मैं तो ही कॉल बाय करूंगा, ठीक है। और तीसरी प्लानिंग मेरी क्या रहेगी, कि अगर ब्रेकआउट आने के बाद अगर मुझे कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, कोई पुट बाइंग का स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई मैं तो समझ जाऊंगा कि एफआईडीए वालों ने ये ब्रेकआउट ट्रैप बनाया है, वो पैसा बनाएंगे पुट में, तो मैं पुट बाय करूंगा और पुट में अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा, लेकिन वो भी कंफर्मेशन पे, ओके। चलिए अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है आज के लो के नीचे या इस लाइन के नीचे, लेवल आप मार्क कर लेना 26,297 का है, ओके। या फिर फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन कर देता है, तो भाई नए नए जो ट्रेडर होंगे ना, वो लोग यहाँ आओ देखेंगे ना, तो कि ब्रेक डाउन आ गया पुट बाय कर लो, टेलीग्राम वाले पुट देने लग जाएंगे, एडवाइजर पुट देने लग जाएंगे, ब्रोकर पुट देने लग जाएंगे। लेकिन भाई साहब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के मैं पुट बाय नहीं करने वाला, ठीक है। अगर मुझे पुट बाय भी करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा, और बाउंस में अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना भाई, तो समझ जाना फाइनेंशियल निफ्टी को एफआईडीआई वाले और नीचे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना भाई कि एफआईडीआई वालों ने ये ब्रेकडाउन सिर्फ ट्रैप करने के लिए बनाया है, ताकि टेलीग्राम वाले पुट देने लग जाए ब्रेकडाउन पे, एडवाइजर पुट देने लग जाए, यूट्यूबर पुट देने लग जाए, ब्रोकर पुट देने लग जाए, और नए नए ट्रेडर पुट बाय कर ले। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि एफआईडीआई वालों ने वो मुझे कंफर्मेशन दिया है कि भाई यहाँ से ये ब्रेकडाउन ट्रैप था, यहाँ से कॉल में पैसा बनेगा ना कि पुट में, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल निफ्टी का था। चलो डाउ जोन्स को भी बहुत से लोग देख रहे हैं, तो मैं डाउ जोन्स को भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो डाउ जोन्स को भी अगर आप ओवरऑल देखोगे, एक सेकंड में ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ, काफी दिनों से लगी पड़ी है। तो डाउ जोन्स का भाई ये ब्रेकआउट लेवल है, आंखें खोलकर देखना, ठीक है।
और अभी इवेंट है, यूएस में भी इवेंट है, ट्रम्प साहब टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, इंडिया में भी स्टील्स पे 25% से उठा के सीधा टैरिफ 50% लगा दिया। तो डाउ जोन्स को जो लोग इस लेवल पे बुलिश समझने की गलती कर रहे हैं ना भाई, बुलिश होना, लेकिन इस रेड कैंडल का कन्विंसिंगली ब्रेकआउट आ जाए तो, इस रेड कैंडल के ऊपर कोई अच्छा हमें ग्रीन कैंडल दिख जाए तो ही ब्रेकआउट समझना। अदरवाइज जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है ना, ये मानना, आप खुद देखो ना यार आंखें खोल के, ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल से भी बड़ा है और इन दोनों ग्रीन कैंडल से भी बड़ा है। तो डाउ जोन्स के अंदर इस लेवल पे सेलर्स की हावी लग रहा है मेरे को तो, ये हावी नहीं लग रहे, बायर हावी नहीं लग रहे, ठीक है। मिड कैप निफ्टी भाई, मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी आ कहाँ गया है, तो आप लोग अगर ढंग से देखोगे तो मिड कैप निफ्टी बिल्कुल लो, मैं एक बार लाइन चार्ट लगा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख लो आप लोग, बिल्कुल ये जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा अगर जाता भी है ऑल ओवर, अगर आप देखोगे तो इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, जो कि हमारे पास लेवल है कौन सा, 12,840। मार्केट को यहाँ टाइम नहीं करूंगा मैं, मिड कैप निफ्टी से जिद बेस नहीं करूंगा कि तू गिर यहाँ से। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस एफआईडीआई वाले ने यहाँ पहले सेल किया था मिड कैप को, ठीक है, जिस जिस एफआईडीआई वाले ने बाउंस आने के बाद फिर से यहाँ एक बड़ा रेड कैंडल दिया था, फिर ये बाउंस आया, फिर यहाँ से वापस ये एक अच्छा रेड कैंडल दिया था, फिर एक बाउंस आया और फिर यहाँ से दबादब गिरता गया था। तो जिस एफआईडीआई वाले ने बार बार यहाँ से सेलिंग करी है, क्या लगता है आपको कि वो यहाँ से वापस सेल नहीं कर सकता? भाई यहाँ हर एक रिटेल कम्युनिटी इस ब्रेकआउट को देखकर मिड कैप को बाय, मिड कैप की स्टॉक बाय करेगा, मिड कैप का फ्यूचर बाय करेगा, मिड कैप में कॉल ब्रेकआउट पे कॉल बाय करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सब लोग यहाँ बाय साइड हो जाएंगे, लेकिन एफआईडीए वाले इस लेवल पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। वो देखने वाली बात होगी, फिलहाल ऐसा कोई कंफर्मेशन है नहीं हमारे पास अभी तक मिड कैप में, तो जिद बहस नहीं करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो मैंने आपको बताया, इस लेवल के ऊपर ऊपर भाई बुलिश ही है, लेकिन जिस दिन इस ग्रीन कैंडल के नीचे, जो आज ये बना है, अगर इस लेवल के नीचे और इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर देता है कन्विंसिंगली मिड कैप, तो आप ये याद रखना कि ये जो लेवल है हमारे पास 12,300 से लेके 11,700 का, ये हमें मिड कैप बहुत फास्ट दिखाएगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग अभी बाय कर रहे हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि 90% लोग ट्रेडिंग नहीं आती है उनको। वो लोग या तो एडवाइजर पे जिंदा है, या ब्रोकर पे जिंदा है, या तुक्को पे जिंदा है, स्कैल्पिंग पे जिंदा है, या किसी टेलीग्राम वाले पे जिंदा है, या किसी टेक्निकल पे जिंदा है, या किसी फंडामेंटल पे जिंदा है। लेकिन साइकोलॉजी किसी को आती नहीं, रियल में ट्रेडिंग करते कैसे हैं वो ना इनको यूट्यूबर बताते हैं, कि भाई बड़े बड़े यूट्यूबर तो खुद साले स्कैल्पिंग करके पैसा बनाते हैं भाई, ये सच आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो अगर आपको भी इन सभी लोगों की वजह से लॉस होता है ना, टेलीग्राम वालों की वजह से, एडवाइजरों की वजह से, ब्रोकरों की वजह से, या किसी यूट्यूबर की वजह से, या खुद की गलतियों की वजह से, ठीक है, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, यहाँ आपको लॉस से बचाया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, ठीक है। तो ये मिड कैप निफ्टी का सिनेरियो है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, ठीक है, कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में मिड कैप को हमें कैसे ट्रेड करना है। ओके, तो सबसे पहली बात तो, मिड कैप को अगर मैं ट्रेड करूंगा ना, तो मैं कैसे करूंगा मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। मेरे को इतना पता है कि इस लेवल पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग रिस्की है, ठीक है। तो अगर मुझे कॉल खरीदना भी है ना भाई, तो मैं कहाँ खरीदूंगा, या तो यहाँ खरीदूंगा, यहाँ अगर मुझे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाऊंगा। ऊपर के लेवल से तो ट्रेड मैं कॉल का नहीं बनाने वाला। अगर मान लो इसका ब्रेकआउट भी आ जाता है ना, मिड कैप निफ्टी आज के हाई के ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है, तो भाई मैं सीधा सीधा ब्रेकआउट ट्रेड मिड कैप निफ्टी में तो नहीं करने वाला, यहाँ सी बाय नहीं करने वाला बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, ठीक है। अगर मैं कॉल बाय करूंगा भी तो मैं डिप का वेट करूंगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही मैं कॉल बाय करूंगा। इसके अपोजिट मुझे इतना पता है कि मिड कैप निफ्टी अभी सेल जोन में चल रहा है, जहां से एफआईडीआई वालों ने अच्छी खासी सेलिंग करते हैं इस लेवल से, ठीक है। तो मैं अंधा नहीं होऊंगा, लेकिन एक चीज मैं ढूंढता रहूंगा, क्या, कि अगर यहाँ मुझे कोई वीक बियरिश, स्ट्रॉन्ग वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, या फिर कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई मैं यहाँ से पुट का ट्रेड जरूर बनाऊंगा, जो कि मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। सबके अपोजिट है, लेकिन भाई साइकोलॉजिकली परफेक्ट ट्रेड बन सकता है पुट का, अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो, ठीक है। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, या फिर अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, तो मैं पुट बाय नहीं करने वाला, ब्रेकडाउन पे मिड कैप में पुट बाय नहीं करने वाला। अगर मुझे पुट बाय भी करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है, तो ही मैं पुट बाय करूंगा, अदरवाइज ब्रेकडाउन पे तो मैं मिड कैप निफ्टी में पुट बाय नहीं करूंगा। ओके, ये था मिड कैप निफ्टी का। अब हम आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो ये लास्ट सेलर के नीचे नीचे ही, अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहा है।
मतलब ओवरऑल ये भी अभी यहाँ बियरिश है, बुलिश बनने की गलती करनी ही नहीं है जब तक मार्केट खुद आके नहीं बताता ना भाई। ये होप ट्रेडिंग या फिर है ना मार्केट के भाग्य विधाता जैसे और यूट्यूबर कहते हैं 30,000 चला जाएगा, 50,000 चला जाएगा, तो भाई भविष्यवाणी करोगे तो आपकी भविष्यवाणी करने के लिए आपको पंडित ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पंडित आपकी भविष्यवाणी करता भी रहेगा। तो इस चीज का याद रखना, भविष्यवाणी करने मत निकल जाना। मार्केट को खुद बताने दो कि हाँ मैं बियरिश हूँ, मैं बुलिश हूँ, तब आप करो कुछ, अदरवाइज करोगे तो भाई ठुकते रहे हो, ठुकते ही रहोगे। ओके। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास ये रेंज है। ओके। अब मान लो कि ब्रेकआउट आ जाता है ना। बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी बहुत से लोग यहाँ कॉल बाय कर रहे थे, बहुत से टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर यहाँ सी बाय दे रहे थे, या बहुत से नए नए ट्रेडरों ने खुद से यहाँ सी बाय किया। आप खुद सोचो ना यार, टेक्निकली टेक्निकली ये बुलिश है, चार्ट्स पे भी बुलिश है, ये एक कैंडल आ गया, यहाँ हर एक नया ट्रेडर कॉल बाय कर लिया, टेलीग्राम वाले भर के कॉल दे रहे हैं इस कैंडल पे आने के बाद, ब्रोकर कॉल दे रहे हैं, एडवाइजर कॉल दे रहे हैं, फिर कहाँ गए वो सारे कॉल बायर? आप खुद लोग तो देखो यार, अंधे थोड़ी हो आप लोग। तो साइकोलॉजी ज्यादा वर्क करती है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, साइकोलॉजी पर वर्क करें। ये टेक्निकल फंडामेंटल मूविंग एवरेज इंडिकेटर ये किसी काम नहीं आते भाई। जो भी आप लोगों को ये चीज पढ़ा रहा है ना, वो आपको चूतिया बना रहा है, लिख लेना मेरी बात को। और देखना है कैसे चूतिया बनाता है आप लोगों को, तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है कल, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट करता है, तो इन दोनों ही सिनेरियो में मैं तो भाई कॉल बाय नहीं करने वाला बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन देगा मैं तो ही कॉल बाय करूंगा, फंसाने वाला नहीं, इसके जैसा ये कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन नहीं है। ये टेक्निकली बुलिश कंफर्मेशन है जो आपको टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर ये लोग बताते हैं। जो एक नया ट्रेडर समझता है कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया मतलब एफआईडीए वाले बाय कर रहे हैं, लो ना एफआईडीए वाले ने बाय किया, कहाँ गए एफआईडीए वाले? तो ये चूतिया बनना छोड़ दो भाई, फायदे में रहोगे। ओके। उसके अलावा अगर मुझे कॉल बाय भी करना है ना ब्रेकआउट पे, तो मैं डिप का वेट करूंगा, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तब जाके मैं कहीं समझूंगा कि एफआईडीए वाले वास्तविकता में बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्रेकआउट आने के बाद अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई फुट बाइंग का स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो इतना समझ जाना कि भाई एफआईडीए वालों ने ये एक ब्रेकआउट ट्रैप बनाया है, और वो यहाँ से कॉल बायर्स को जीरो करना चाहते हैं और पुट बायर को प्रॉफिट देना चाहते हैं। ठीक है। चलो अब नीचे देख लेते हैं। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है आज के लो के नीचे, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ब्रेक डाउन कर देता है आज के लो का, तो इन दोनों ही सिनेरियो में नया ट्रेडर भाई फुर्ती करेगा, पुट बाय करेगा, एडवाइजर फुर्ती करेगा, पुट बाय करवाएगा, टेलीग्राम वाला पुट बाय करवाएगा, नया यूट्यूब बड़े बड़े यूट्यूबर भाई सब यहाँ पुट बाय करेंगे, लेकिन मैं बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के पुट बाय नहीं करने वाला। ठीक है। अगर जनरली नीचे जाना है तो वो कोई ना कोई पुट बियरिश कंफर्मेशन जरूर देंगे एफआईडीआई वाले, या फिर अगर मुझे पुट बाय भी करना है तो मैं बाउंस का वेट करूंगा, और बाउंस पे कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो मैं समझ जाऊंगा एफआईडीआई वाले वास्तविकता में बैंक निफ्टी को नीचे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट आने के बाद अगर कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, ब्रेकडाउन आने के बाद कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ब्रेकडाउन सिर्फ एक ट्रैप था, ताकि ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम वाले पुट बाय करवा दे, एडवाइजर पुट बाय करवा दे, ब्रोकर पुट बाय करवा दे, और नए नए ट्रेडर जिनको बड़ी फुर्ती रहती है कि भाई मेरा करोड़ों का प्रॉफिट छूट जाएगा, वो लोग पुट बाय कर लें। ठीक है। और अगर यहाँ कोई सी बाय का कंफर्मेशन आता है तो मैं तो समझ जाऊंगा भाई कि ये ब्रेकडाउन ट्रैप था, यहाँ से एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को प्रॉफिट देंगे और पुट बायर को लॉस देंगे। तो ये था बैंक निफ्टी के अंदर भाई। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। थैंक यू सो मच।